प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध के कारण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन शीत युद्ध के अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरे महायुद्ध के बाद दो नई शक्तियों का उभार हुआ, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन दोनों देशों के बीच में जो वैचारिक द्वंद्व लंबे समय तक चला, उसको शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। तो उस द्वंद्व के पीछे कारण क्या थे, आज अपन इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दूसरे महायुद्ध ने दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से कुछ शिकायतें थी, यानी आपस में कुछ शिकायतें थी, और इन शिकायतों के मूल में ही शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण थे। तो अपन एक एक करके शीत युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे। प्रथम लेते हैं ऐतिहासिक कारण, यानी इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई जिसके कारण दोनों में ये द्वंद्व शुरू हुआ। कुछ विचारक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। 1917 में सोवियत संघ में क्रांति हुई थी। उस क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई, जो चल रही थी, और नई साम्यवादी सरकार लेनिन के नेतृत्व में स्थापित हो गई। तो विचारक उस क्रांति में शीत युद्ध के बीज देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिम राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। पश्चिम देश साम्यवादी सोवियत संघ को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते थे। यानी यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश नाजीवादी जर्मनी से भी ज़्यादा भय खा रहे थे साम्यवादी सोवियत संघ से। तो इन कारणों से भी शीत युद्ध के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान रहा। दूसरा, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। 1945 में याल्टा नामक स्थान पर रूजवेल्ट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, स्टालिन जो सोवियत संघ के मुखिया थे, और चर्चिल जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मिलकर याल्टा में कुछ समझौते किए, कुछ मुद्दों पर एक मत हुए थे। लेकिन जैसे युद्ध का अंत निकट, यानी दूसरे महायुद्ध का अंत दिखाई देने लगा कि अब जल्दी समाप्त होने वाला है, तो स्टालिन जो याल्टा में जो बातचीत हुई थी, मुद्दे पर सहमति बनी थी, उनसे मुकरने लग गया। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा, क्योंकि जापान उस समय मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध था, दूरी राष्ट्रों में सम्मिलित था। जर्मनी, इटली और जापान मुख्य रूप से युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। तो यहाँ सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की कुछ अनिच्छा जाहिर की। तो इससे भी मित्र राष्ट्रों को कुछ शंका हुई, क्योंकि मित्र राष्ट्र इन देशों के खिलाफ, जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ ही लड़ रहे थे, जो मुख्य रूप से दूसरे महायुद्ध को जन्म देने के लिए उत्तरदायी थे। और इसके अलावा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डे, जो सोवियत संघ में है साइबेरिया, वहाँ अपने अड्डों को सुविधा देने में भी कुछ उसकी हुई। तो इन सब कारणों के फलस्वरूप पश्चिम देशों को कुछ शंका हुई सोवियत संघ के प्रति कि ये मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित होते हुए भी एक तरह से उनके विरुद्ध ही चल रहा है। तीसरा कारण, अणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक प्रमुख कारण अणु बम का आविष्कार था। अणु बम ने हिरोशिमा को विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। अपन सब लंबे समय से हमेशा से पढ़ते आए छोटी कक्षाओं से कि दूसरे महायुद्ध में अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए थे, जिसके कारण ये दोनों शहर विध्वंस हो गए थे। तो इस अमेरिका द्वारा बम गिराने से सोवियत संघ को ऐसा महसूस हुआ कि मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित होते हुए भी अमेरिका ने इनके मित्र राष्ट्रों को जानकारी नहीं दी। तो यहाँ शंका सोवियत संघ को अमेरिका के प्रति हुई, क्योंकि ये अपने आप में एक गुपचुप प्लान था अमेरिका का। उन्होंने कैसे अणु बम बनाया था और दोनों शहरों पर गिरवा दिया। तो ये उनको अपने आप को सोवियत संघ को शंका और भय हुआ। सोवियत संघ से उसका रहस्य जानबूझकर अमेरिका ने गुप्त रखा था। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा, यानी उनको महसूस हुआ कि अमेरिका तो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में, जिसके पास अणु हथियार भी है, और उनके साथ युद्ध में सम्मिलित होते हुए भी, भागीदार होते हुए भी अमेरिका ने सोवियत संघ को इसके बारे में जानकारी नहीं दी। ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी आपस में मित्र राष्ट्रों में यहाँ एक तरह से रहस्य संदेह बनने लगा है। तो इसमें अणु बम का आविष्कार भी अपने आप में शंका का कारण बना। चौथा, बर्लिन की नाकेबंदी। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन जर्मनी में है,
तो उनकी नाकेबंदी कर दी। इससे पश्चिम देशों ने सुरक्षा परिषद में जो सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, सोवियत संघ की नाकेबंदी की विरुद्ध शिकायत भी की और इस कार्यवाही को शांति के लिए घातक बताया गया। यानी सोवियत संघ ने जो नाकेबंदी की थी उसको शांति के लिए खतरा बताया गया। अगला है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रसार। यानी पश्चिम देश, यूरोपीय देश और अमेरिकी महाद्वीप के देश वो सोवियत संघ के खिलाफ एक तरह से नीति चला रहे थे। तो पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति ने जलती आग में घी का काम किया। बर्नेज तथा बेविन ने सोवियत संघ के संदर्भ में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। फुलटन भाषण में चर्चिल ने कहा कि स्वतंत्रता की दीप शिखा प्रज्वलित रखने तथा ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। यानी यहाँ गठबंधन की बात शुरू हो गई, जिससे एक तरह से सोवियत संघ के विरुद्ध ये गठबंधन बन रहा था। तो चर्चिल का फुलटन भाषण भी शीत युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके उत्थान में, उनके कारण में। शक्ति संघर्ष। मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा अमेरिका की दो शक्तिशाली राज्यों के रूप में उदय हुए, अतः इसमें विश्व प्रभुत्व स्थापित करने की आपसी संघर्ष होना अनिवार्य था। अतः कई विचारक तो शीत युद्ध को पुरानी शक्ति संतुलन की राजनीति का नया संस्करण मानते हैं। यानी शक्ति संतुलन का अर्थ है कि ताकतवर देश, तो एक देश जब उभर रहा था तो दूसरा देश चाहता था कि मेरे पास इससे भी ज़्यादा शक्ति हो। तो इन दोनों के बीच जो शक्ति संतुलन की बात है वो भी शक्ति का संघर्ष भी, यानी हर देश अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो इसके कारण भी ये शीत युद्ध का एक कारण बना। इसके अलावा सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रसार अभियान, ईरान से सोवियत संघ सेना का नया हटाया जाना आदि अनेक ऐसे कारण रहे जिसके फलस्वरूप दोनों महाशक्ति यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में यह द्वंद्व बढ़ता गया। तो कुल मिलाकर ये सभी कारण शीत युद्ध की उत्पत्ति के रहे हैं, जिसके कारण लगभग 50 वर्ष तक विश्व इन दो महाशक्तियों के इर्द गिर्द ही और घूमता रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। धन्यवाद।